अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट्स। आज हमारा जो चैप्टर है कंप्लीटिंग सी प्लस प्लस ऊप उसका आगाज़ हुआ है और इसका जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो यही है कि इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट्स। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ और लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे जिसमें पॉइंटर्स, ऊप बेसिक, इनहेरिटेंस, ऊप एडवांस, ये सारे चैप्टर्स थे और इनके आगे बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो सिंपली यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाएँ प्लेलिस्ट के सेक्शन में और सी प्लस प्लस ऊप में जाके आप दे सकते। तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट में ये होता है कि इफ़ यू थिंक बैक ऑन हाउ वी यूज़ फंक्शन एंड क्लासेस, अगर हम पहले से देखें कि हम किस तरह फंक्शन और यूज़ क्लासेस को यूज़ करते आ रहे हैं, यू विल रियलाइज दैट वी आर लिमिटेड बाय द डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स एंड द एरे वी डिफाइन इनसाइड आवर फंक्शन क्लासेस। जो चीज़ हम इनसाइड आवर फंक्शन क्लासेस डिफाइन करते थे हमें उधर लिमिट सेट कर दी जाती थी। तो फॉर इंस्टेंट वी कंसिडर द फॉलोइंग क्लास इन फंक्शन। तो जिस तरह आप इस क्लास और फंक्शन को देख लो तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे ये इसके वेरिएबल्स हैं, इसी तरह हमारे पास ये फंक्शन है, ये अपने अंदर क्या है, इधर इनकी एक लिमिट है, इनका एक स्कोप यहाँ पे डिफाइन हो जाता था। तो डाटा टाइप भी आप देखो यहाँ पे इंट है, फिर यहाँ पे इसके लिए हमें डबल ही करनी पड़ेगी और यहाँ पे फंक्शन में दोनों पैरामीटर्स के अंदर अगर आप ये पास करते हो तो आपको डाटा टाइप सेम रखनी पड़ती है। वो बोलता है फॉर ग्लांस एट द कोड वी कैन इजीली कंक्लूड दैट सिंपल क्लास कैन ओनली वर्क विद इंटीजर एंड डबल डाटा। वो कहता है कि हमारे पास ये जो क्लास है ये सिर्फ इंटीजर डाटा रिसीव कर सकती है और डबल डाटा रिसीव कर सकती है। इसी तरह ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इंटीजर और दोनों इंटीजर इनपुट रिसीव कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। वो कहता है बट इफ़ वी कोड डिफाइन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू वर्क विद ऑलमोस्ट एनी डाटा टाइप। वो कहता है कि हमें ऐसी क्लास या ऑब्जेक्ट बनाएं जो कि हर डाटा टाइप के साथ काम कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कहता है वन ऑप्शन इज़ टू अचीव इज़ यूजिंग ओवरलोडिंग फंक्शंस। हम क्या काम करते हैं, ओवरलोडिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या ओवरलोडिंग जिस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बट दैट कुड रिक्वायर टू डिफाइन अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। इस तरह हमें बार बार फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। एंड वी कांट ओवरलोड क्लासेस इन सी प्लस प्लस। फंक्शन को तो ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन क्लासेस की बार हम क्या करेंगे, उनको कैसे ओवरलोड करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट रिलीज़ हुआ। तो इसमें कहते हैं व्हाट इफ़ वी वांट टू डिफाइन अ क्लास और फंक्शन ओनली वंस। वो कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि हमें फंक्शन और क्लास को एक बार ही डिफाइन करना पड़ता हो। एंड देन लेट दैट सिंगल क्लास फंक्शन वर्क विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाटा टाइप। कहता है कि एक बार ही हम फंक्शन और क्लास को डिफाइन करें और वो इस काबिल हो कि वो सारे डाटा टाइप से क्या करे, डील कर सके, काम कर सके। फिर कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी। फॉर्चुनेटली सी प्लस प्लस हैज़ प्रोवाइडेड अस इनक्रेडिबली यूज़फुल टूल टू डू दैट। हमें सी प्लस प्लस ने क्या किया, इतना अच्छा टूल किस्मत के साथ प्रोवाइड कर दिया। उसका नाम क्या है, टेम्पलेट्स। दैट इज़ टेम्पलेट्स। This is the powerful feature that allow us to write generic programs, जिस तरह program that include codes that can work with any data type। तो ये टेम्पलेट हमें सी प्लस प्लस ने जो गिफ्ट दिया है इसके ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं, क्लासेस और फंक्शन एक ही बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन टेम्पलेट्स। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट नोट होते हैं इनको आप लाजमी याद रखा करो। वही कैन आल्सो क्रिएट टेम्पलेट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते होते थे आपको सी प्लस प्लस में। हाउएवर वी विल नॉट लर्न अबाउट देम इन दिस कोर्स। हम स्ट्रक्चर को इस कोर्स में नहीं डिस्कस करने जा रहे। इंस्टेड लेट्स जस्ट से दैट structure templates are somewhat similar to class templates and leave it as that। हम जिस तरह ये क्लासेस की हम वगैरह टेम्पलेट बनाएंगे सेम स्ट्रक्चर का भी सीन वही है, आप ऑटोमेटिकली वो खुद कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे वो बोलते हैं वी कैन नॉट क्रिएट टेम्पलेट्स ऑफ एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और क्लासेस। तो हम किस चीज़ की, वो कहता है कि टेम्पलेट्स नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की कर सकते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है एरे, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी बताया फंक्शन और वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो एरे की हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होती हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स आर जेनरिक फंक्शन दैट कैन वर्क विद मल्टीपल डाटा टाइप्स। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट डाटा टाइप से काम कर सकें। अब इनके सिंटैक्स जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आप क्या काम करते हो,
यहाँ पे पहले टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करते हो और उसके बाद आप ये लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करते हो, फिर आगे टाइप नेम वाला वेरिएबल है और उसके बाद आप ये कैपिटल टी लिख के ही आप इसको क्लोज़ करते हो। ये जिस तरह इंक्लूड आयो स्ट्रीम में के आगे ये डालते हो, तो इसी तरह टेम्पलेट को भी आपने यूँ इंक्लूड करना होता है ऊपर जो भी है। इसके पीछे ऐश इंक्लूड वगैरह कुछ नहीं लिखते, सिर्फ इन ग्रेटर देन और हमारे पास ये जो लेस देन है और ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, इसके अंदर आप टाइप नेम जो भी डाल के टी लिखते हो। इसी तरह फिर आप जब आगे उसको दोबारा से फंक्शन बनाते हो तो फिर आपने ये कैपिटल टी को स्टार्ट में लिखना होता है और उसके बाद आपने अपने फंक्शन का नाम और जो कुछ भी लिखना होता है और जो नंबर 2 है उसके साथ भी यहाँ पे टी लगाना होता है और फिर ये रिटर्न कर देगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो आगे हम इसको समझते हैं आराम से, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हियर वी हैव क्रिएटेड द फंक्शन टेम्पलेट नेम एस ऐड। हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसका नाम क्या है, ऐड है। इसका नाम हमेशा ये वाला ही नाम होगा जो कि फंक्शन का नाम होता है। टाइप नेम इज़ अ कीवर्ड। ये हमारे पास टाइप नेम जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है, इसी वजह से क्या हो गया, ब्लू हो गया है। तो ये जो भी चीज़ें ब्लू होती हैं ये बिल्ट इन हमारे पास कीवर्ड होते हैं, जिस तरह रिटर्न है, टेम्पलेट है, टाइप नेम है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शन टेम्पलेट सिंटैक्स। ये हमें हर बार लिखना ही पड़ेगा। ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना ऐश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो उसमें हम अपनी पास से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये जो ब्लू हुई हैं ये लाजमी लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद टाइप नेम क्या है, हमारे पास कीवर्ड है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शन टेम्पलेट सिंटैक्स। ये सिंटैक्स का पार्ट है, आप इसको लिखना ही लिखना पड़ेगा। टी जो हमारे पास कैपिटल टी है, टेम्पलेट आर्गूमेंट दैट रिप्रेजेंट डेटा टाइप। ये जो हमारे पास टी है, ये कैपिटल टी है, ये क्या टेम्पलेट का आर्गूमेंट है, ये बताएगी उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखो हमने टी लिखा तो इसका मतलब है डाटा टाइप। इसके बाद ये टी num1 लिखा तो इसका मतलब क्या है, डाटा टाइप इसकी बताएगी। इधर भी टी लिखा तो इसका मतलब है ये डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। टेम्पलेट हमारे पास ये कीवर्ड है, इसको तो टेम्पलेट डिक्लेयर करते वक्त लिखेंगे। टाइप नेम सिंटैक्स का हिस्सा है और ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये डाटा टाइप है कि कौन सी डाटा टाइप से डील करेगा। अभी हमें पता नहीं है यूज़र कौन सी एंटर करेगा, जो भी करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगी। वो कहते हैं नाउ वी कैन यूज़ फंक्शन विद एनी डाटा टाइप। अब हम क्या काम कर सकते हैं, जब हमने फंक्शन को कॉल करना है तो फिर उसकी डाटा टाइप वहाँ पे डिफ़ाइन करके उसको भेजनी है। अब देखो ऊपर ये टेम्पलेट रिसीव करेगा कौन सी डाटा टाइप हमारे पास है, ये भी टी हमारे पास रिसीव कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अभी हमें जब भी हमने देखो फंक्शन को कॉल करना है, ऐड नामी हमारा फंक्शन है, ये देखो ऊपर ऐड नामी फंक्शन, इसके आगे हमने वही काम करना है कि उसी ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर के अंदर क्या काम करना है, अपनी डाटा टाइप को इनक्लोज करना है और फिर आगे उसकी जो हमारे पास पैरामीटर लिस्ट है, जो भी आर्गूमेंट्स हैं उसके 2 और 3 पास कर देने हैं। ये इसका सिंटैक्स है, इसको आप लोग साथ साथ लिखो और समझो, अदरवाइज़ आप लोगों के जहन में ये मर्ज अप हो जाएगा। जिस तरह पॉइंटर का आपको मैंने बताया था माइनस और ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, यूँ आप इसको कॉल करते हो फंक्शन को। ये उसका करेक्ट सिंटैक्स है। हेयर द टेम्पलेट आर्गूमेंट टी विल बी द इंटीजर। देखो ये टी हमारे पास क्या है, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ये इंटीजर, ये जाकर टी को ऊपर रिसीव होगा। इसी तरह एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ये जो 2 3 है ये किसको ऊपर जाकर रिसीव होगा, num1 और num2 को, ये जो टी के आगे लिखे हुए हैं। इसी तरह हम डबल डाटा टाइप वाली को करते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे डबल लिखना है और आगे फिर पॉइंट वाली वैल्यूज़ दे देनी है। तो वो कहते हैं वी कैन आल्सो ओमिट द डाटा टाइप वाइल कॉलिंग द फंक्शन टेम्पलेट। हम डाटा टाइप को ओमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डबल आगे नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्टली ऐड 2 3 लिखें, ऐड 2.5। हाउएवर ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा लेता है, इतना समझदार वो होता है। हाउएवर इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड द डाटा टाइप यूजिंग फंक्शन कॉल। आपके पास अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको ये करो ताकि आप जब कोई और आपका कोड भी रीड कर रहा हो तो उसको समझ आ जाए आप क्या कर रहे हो। बाय द वे आप ना भी करो तो कंपाइलर जब ये पॉइंट वाली वैल्यू उठाएगा वो खुद ही ऊपर डबल डिक्लेयर कर देगा टी में और यहाँ पे इंटीजर कर देगा। तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली भी वो कर देगा और आपको चाहिए कि आप एक्सप्लिसिटली भी उसको बता दो। यहाँ पे हमें फंक्शन टेम्पलेट का एक क्विज़ है जिसमें हम देखते हैं। वो कहता है सपोज यू हैव टेम्पलेट लाइक दिस। अब ये देखो टेम्पलेट है, टाइप नेम हमने लिखना ही होता है, टी उसकी डाटा टाइप को रिसीव करता है, वॉइड डिस्प्ले टी वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, इसकी डाटा टाइप यहाँ पे रिसीव होगी। तो अभी हम देखते हैं। वो कहता है कि विच आर द फॉलोइंग वुड प्रेफर्ड द वे ऑफ कॉलिंग डिस्प्ले। अब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया प्रेफरेबल हमारे पास चीज़ है वो क्या है। आप सीधा लिख के डिस्प्ले में स्ट्रिंग पास कर दो, तो यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिखा और आगे पैरामीटर लिस्ट में स्ट्रिंग कर दिया। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि आप डिस्प्ले दो, कैरेक्टर दो और फिर आगे उसको कैरेक्टर पास करो और फिर सेमीकोलन से एंड करो, तो
वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रेफर्ड वे, प्रेफर्ड कौन सा किया जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑल ऑफ अबव है, लेकिन प्रेफर मेरे ख्याल से तो उसने जो हमें बोला था कि आपको यहाँ पे डाटा टाइप लाजमी लिखनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है। वी यूज़ द कोड डिस्प्ले कैर डी टू कॉल द डिस्प्ले टेम्पलेट विद आर्गूमेंट डी, तो उसने यही कहा था कि यहाँ पे ये कैरेक्टर लिख दो जो भी पास कर रहे हो, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या है, हमारे पास गुड प्रैक्टिस है। तो एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन टेम्पलेट की। तो यहाँ पे हम फंक्शन टेम्पलेट को स्टार्ट करेंगे और फंक्शन टेम्पलेट की एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमने इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और यूजिंग कर दिए नेम स्पेस std। इसके बाद हमने क्या काम किया, टेम्पलेट का कीवर्ड लिया और टाइप नेम हमने लिखना होता है, और ये टी हमें क्या इंडिकेट करता है कि उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। अब हमने अपने फंक्शन के स्टार्ट में लिखना है जो भी उसकी रिटर्न टाइप है वो भी हमने टी पे छोड़ देनी है। और उसके बाद हमारे पास जो ऐड है, उसके बाद हमने इंटीजर वेरिएबल्स के साथ जो भी हमारे वेरिएबल है उनकी डाटा टाइप की जगह हमने टी लिख देना है। रिटर्न कर देना है हमने नंबर 1 प्लस नंबर 2 को, और इसी तरह मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और इधर हमने क्या काम किया, रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया है, जो कि रिज़ल्ट में क्या चीज़ स्टोर होगी, हम ऐड वाला फंक्शन कॉल करेंगे और दो उसको आर्गूमेंट पास करेंगे 2 3, वो किस में स्टोर होगा, रिज़ल्ट 1 में। अब हमने साथ में इधर उसको इंट मेंशन कर दिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इधर इंट मेंशन करें, तो ये किस में जाके स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट 1 में। इसी तरह रिजल्ट 2 है जब हमने दोबारा वही वाला ऐड वाला फंक्शन कॉल किया लेकिन उसको डाटा टाइप दे दी डबल की यहाँ पे नीचे, और उसको हमने डबल आर्गूमेंट पास कर दिए। तो जब सी आउट करेंगे 2 + 3 जो भी है रिजल्ट 1 को प्रिंट करेंगे, इसी तरह ये है तो रिजल्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। As you can see we are able to use same function to work with integer data type and double data type। तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी जिसको हम टेम्पलेट्स कहते थे। एक चैलेंज ले लेते हैं आसान सा जिसमें हम क्या काम करते हैं जी, फंक्शन टेम्पलेट को डिस्कस करते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ स्केयर ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। हम क्या काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने फंक्शन का स्केयर लेना है यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। अच्छा, इसके स्टेप्स देख लो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लिया करो ताकि आपके लिए इजी हो। क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट गेट स्केयर विद द पैरामीटर नम। आपने एक फंक्शन टेम्पलेट बनानी है गेट स्केयर के नाम से जिसको पैरामीटर क्या देना है, नम का। इनसाइड द फंक्शन कैलकुलेट द स्केयर ऑफ द नंबर एंड रिटर्न द रिजल्ट। फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। स्टेप 2 में कहते हैं मेन फंक्शन में आके आपने इनपुट ले लेना है यूज़र से नंबर 1 में और इसी तरह 2 वेरिएबल्स में। इसी तरह कॉल करना है हमने फंक्शन टेम्पलेट विद नंबर 1 एज एन आर्गूमेंट वैल्यू इन द स्केयर वेरिएबल। तो ये सारा कुछ हम करेंगे, फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। आपने अपना इनपुट देना है 5 और 6.3 और आउटपुट आपका आना चाहिए 25 और 39.69। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम इसको बना लेते हैं। हमारा प्रोग्राम है, कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्केयर ऑफ नंबर। अच्छा, पहले उसने कहा है कि क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट गेट स्केयर विद अ पैरामीटर नंबर। अच्छा, फंक्शन टेम्पलेट बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले जी हमें TMPLET टेम्पलेट लिखना पड़ता है और फिर हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमें TMPLAT है, इधर आपने स्पेलिंग सही लिखने हैं अदरवाइज़ ये हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें वो फिर ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला जो भी ऑपरेटर है वो वाले यहाँ पे डाल लेते हैं हम पहले से ही, ताकि उनके अंदर हम काम करना शुरू कर दें। यहाँ पे हमने ये करना होता था और उसके बाद हमने इधर टाइप वो जो भी है टाइप स्केयर लिखना होता था। तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, टेम्पलेट हमने ये क्रिएट कर ली और उसके बाद हम इधर अंदर टाइप नेम लिखते थे जो भी है, इसको आपने याद रखना है TYP टाइप NAME नेम। यहाँ पे हमने अंदर टाइप नेम लिखा और टाइप नेम के हम साथ में स्पेस डालते थे और हमने क्या काम करना था, अंदर ही कैपिटल T लिखना होता है। तो ये हमने काम कर लिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, जो भी हमने सबसे पहले फंक्शन की हमने आपको पता है रिटर्न टाइप लिखनी होती है, तो इसमें भी हम क्या काम करेंगे, कैपिटल T को यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हम फंक्शन का नेम डालेंगे। फंक्शन का नेम उसने हमें कहा हुआ है गेट स्केयर आपने रखना है, तो हम इसको गेट अंडरस्कोर SQUARE गेट स्केयर का फंक्शन रख लेते हैं। उसके अंदर उसकी ब्रैकेट्स डाल देते हैं, वो पैरामीटर उसने क्या बोला है कि कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कहते हैं विद अ पैरामीटर नम। अच्छा, यहाँ पे नंबर का पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा है तो हम पहले T लिखेंगे मतलब उसकी डाटा टाइप, और फिर नंबर का पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर रहा है और फिर हमारे पास नीचे फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगी। हम यहाँ पे नीचे आएंगे
और यहाँ पे हम अपने फंक्शन की ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर लेंगे। इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने क्या काम करना है, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमने नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसको करते हैं जी, वो नंबर रिसीव कर रहा है तो नम मल्टीप्लाई बाय नम कर देते हैं, नम मल्टीप्लाई बाय नम। ये हमने स्क्वायर करना है एंड रिटर्न द रिज़ल्ट। तो इसको फिर रिज़ल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक इंट का हमने ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल जो भी लेंगे हम उसको, इसको भी टी का ही नाम दे देते हैं, TRESULT रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम। और इसको हम क्या काम करते हैं, सेमी कॉलन दे देते हैं। तो उसके बाद क्या काम होगा, यहाँ पे फ़िलहाल हमें ये भी पता है, इसको हम इंट भी दे सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा। तो यहाँ पे वो खुद ऑटोमेटिकली भी पिक कर सकते हैं जो भी है। हम यहाँ पे इंट लिख देते हैं और इसको किस में स्टोर कर देते हैं, रिज़ल्ट में। तो अब क्या काम है जी, रिज़ल्ट में स्टोर तो हो गया, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। तो उसने हमें कहा है रिटर्न रिज़ल्ट, तो हमने क्या काम कर दिया, रिज़ल्ट को रिटर्न करवा दिया। अब स्टेप 2 में आ जाओ। कहता है क्रिएट एंड मैन गेट इनपुट ऑफ इंटीजर वेरिएबल नंबर 1 एंड फ्लोट वेरिएबल नंबर 2। ये नंबर 1 को इंटीजर से डिक्लेयर कर लिया, नंबर 2 को फ्लोट से कर दिया, और सीन करवा लिया दोनों का, नंबर 1 नंबर 2। इसी तरह वो बोलता है कि कॉल द फंक्शन टेम्पलेट नंबर 1 एज एन आर्गूमेंट एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन स्क्वायर 1 वेरिएबल। यहाँ पे हमने जो भी है इधर स्क्वायर 1 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसमें वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह नीचे हमने स्क्वायर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें वैल्यू स्टोर होगी। अब अंदर हमने सिंपली क्या काम करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पे गेट अंडरस्कोर SQUAR स्क्वायर देखा। अब इसको आर्गूमेंट पास हमने करनी है, तो उसने हमें बोला है जी नंबर 1 एस एन आर्गूमेंट। तो इसके अंदर हमने आर्गूमेंट क्या लिखनी है, नंबर 1 जो हमने यूज़र से क्या किया है, इनपुट की है। अब इसी तरह हमारे पास ये गेट स्क्वायर का ही फंक्शन यहाँ पे ही हमने लेने हैं, तो मैं इसको यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार बजाय लिख के आपका टाइम वेस्ट हो। आप लोगों ने अलबत्ता इसको क्या काम करना है, प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज़ आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे से सिंपली इधर ये आर्गूमेंट क्या रिसीव करेगा, नंबर 1, तो इधर नंबर करेगा 2। इसी तरह वो बोलता है कि प्रिंट द स्क्वायर्स स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2। तो यहाँ पे हम सिंपली सी आउट में एक जगह पे स्क्वायर 1 लिखेंगे, SQUARE स्क्वायर 1, और फिर आगे एंड एल लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, दोबारा सी आउट करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर 2। स्क्वायर हमारे पास ये आ गया 2, तो रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम इस कोड को टेस्ट कर लेते हैं। ये आप कोड ऊपर देख लो सारा, इसमें सिंपली हमने ये चीज़ ही की है। और अभी हम अपने कोड को रन करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या अचीव होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसमें हमारा आउटपुट क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको इंट की जगह यहाँ पे टी लिख देते हैं, तो ये रिटर्न भी वही करेगा जो इसको हमारे पास वहाँ पे चीज़ मिल रही है। तो इसको हम यहाँ पे अब कोड को टेस्ट करते हैं। देखो हमारा अब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट के केस हैं, तीनों केसेस फॉलो हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मसला असल में ये हुआ था कि यहाँ पे टी हमने पहले लिखा था, फिर हमने कहा कि इंटीजर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे एक फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, एक इंटीजर आ गया। तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप आएंगी, इसलिए आप बेहतर यही है कि यहाँ पे टी लिखो, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, पिक करके कन्वर्ट कर लेगा। तो अगले लेसन पे हम चलते हैं। अगले लेसन में वो यही बोलता है कि क्लास टेम्पलेट्स वगैरह का क्या है, कि इसके अंदर हम टेम्पलेट्स किस तरह बना सकते हैं। उसमें यह है कि सिमिलर टू द फंक्शन वी कैन आल्सो क्रिएट द क्लास टेम्पलेट टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। हम क्लास के अंदर भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के अंदर काम करते हुए। जिस तरह यहाँ पे भी सिंपली हम क्या काम करेंगे, टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लास का नाम लिख देंगे, और फिर उसकी जो भी डाटा टाइप है वो यहाँ पे उसके लिए टी लिख देंगे, जो भी हमें बाद में पता चलेगी।
फिर सिंपली हमने क्लास क्रिएट करनी है उसी तरह जिस तरह हम पहले करते थे पब्लिक, और जो वेरिएबल होंगे उनके पीछे भी फिर टी हम लिख सकेंगे, क्योंकि हमें ऊपर ये एक वर्ड लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप नेम नहीं लिखना, यहाँ पे सिंपली क्लास का नाम लिखना है। टाइप नेम आपने तब लिखना है जब आप नॉर्मल काम कर रहे हो, लेकिन जब आप क्लासेस के साथ काम करोगे तो आपने टाइप नेम नहीं लिखना। नोटिस दैट वी हैव यूज कीवर्ड क्लास इंस्टेड ऑफ टाइप नेम। तो जब क्लास आती है तो उसका नाम ही सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आप बता दो क्लास है तो वो उसको समझ जाएगा। class instead of type name in the syntax above we can also use the keyword type name instead। आप वो कहता है कि यहाँ पे आप कीवर्ड इसका जो है ना टाइप नेम है ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतर आपके लिए प्रैक्टिस यही है कि आप क्या काम करो, यहाँ पे क्लास ही यूज़ करो ताकि आप लोगों को पता चले कि ये टेम्पलेट आपने क्लास के लिए बनाई है। आप ये क्लास का कीवर्ड ऑटोमेटिक कीवर्ड है तो इसको मोस्ट प्रेफर किया जाता है। ये आप कर तो सकते हो लेकिन आपको वो नहीं रिकमेंड नहीं मैं करता आपको कि आप करो। नोटिस दैट वी हैवंट यूज द कीवर्ड क्लास इंस्टेड ऑफ टाइप नेम इन द सिंटैक्स अबव वी कैन आल्सो यूज द कीवर्ड। हम इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, वी विल बी यूजिंग क्लास फॉर ऑल ऑफ आवर एग्जांपल। हम आगे सारी एग्जांपल्स में क्लास ही करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यूप्स है। तो इसमें नाउ वी कैन यूज़ दिस क्लास टू वर्क विद एनी टाइप ऑफ डाटा बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स। अब हम क्या काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने जो नंबर है, नंबर हमारे पास क्लास का नाम है और इसी तरह हमने आगे उसकी डाटा टाइप दी और इंटीजर ऑब्जेक्ट आगे हमने वेरिएबल दिया। ऑब्जेक्ट दैट वर्क्स विद इंटीजर डाटा, ये हमारे पास अभी देखो हमारे पास जो क्लास है बड़ी क्लास है, हमारे पास नंबर है। इसी तरह हमने क्या काम किया, उसका आगे एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यूं उसको डाटा टाइप असाइन कर दी। इसी तरह इस क्लास के साथ भी हमने यही काम किया, ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद डबल डाटा। तो ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि किससे डबल डाटा टाइप से वर्क कर रहे हैं। ये आगे ऑब्जेक्ट का नाम है, इंटीजर ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। Unlike the with function template we must supply the data type with parameters while creating। जब हम इनमें पैरामीटर पास करेंगे तो फिर भी हमें वो देना पड़ेगा डाटा टाइप, अदरवाइज हमारे पास ये एरर आएगा मिसिंग टेम्पलेट आर्गूमेंट्स। तो आपने इस तरह नहीं लिख देना नंबर इंटीजर ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऊपर टेम्पलेट डिक्लेयर कर दोगे फिर आपको साथ में ये डबल शबल या इंटीजर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं होगी। एक क्विज़ ले लेते हैं क्लास टेम्पलेट्स का। इसमें ये सीन है कि उसने आप यहाँ पे टाइप नेम लिखो, क्लास लिखो। क्लासेस के केस में एक ही बात है, इसने फ़िलहाल टाइप नेम लिखा है ताकि आप ये ना कहो कि यूज़ ना कर सकते हैं, तो हम नहीं करते, हमें ये करना है। यहाँ पे हमारे पास क्लास स्टूडेंट की जो कि पब्लिक है, उसका जो भी अंदर डाटा टाइप है वो अननोन है, अभी जो भी यूज़र एंटर करेगा उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें हम स्टूडेंट हमारे पास मेन क्लास है, आगे स्ट्रिंग किया और ऑब्जेक्ट, ये सही है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम जो लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड, क्योंकि हमने इसमें डाटा टाइप नहीं दी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। वी मस्ट स्पेसिफाई द डाटा टाइप इनसाइड दिस सिंबल। ये जो भी हमारे पास ग्रेटर लेस का सिंबल आपस में इसकी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी देख लो क्लास टेम्पलेट्स की, जिसमें वो ये कहता है कि यहाँ पे हमने क्लास टेम्पलेट बना ली और टेम्पलेट यहाँ पे क्लास ही हमने लिखा है क्योंकि गुड प्रैक्टिस है, और यहाँ पे टी हमने कैपिटल टी लिखा कि इसकी डाटा टाइप हमें अननोन है, जो यूज़र एंटर करेगा वही होगी। उसके बाद हमने एक मल्टीप्लिकेशन की क्लास बना ली और उसको पब्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या काम किया, एक वेरिएबल बना लिया जो कि उसका डाटा मेंबर है, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप है वो हमने छोड़ दी यूज़र पे। जो यूज़र एंटर करेगा कंपाइलर उसको उठा लेगा। इसी तरह हमने एक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए, जिसमें हमने टी, ये जो मल्टी है जिसकी डाटा टाइप है ये किसको, यहाँ पे देखो ये मल्टी को रिसीव करेगा और किसको असाइन कर देगा, मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंस्ट्रक्टर वगैरह। इसी तरह फंक्शन दैट रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि नंबर को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेगा। इसकी भी हमारे पास सारी डाटा टाइप की जगह हमने टी लिख दिया। मेन फंक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम वो कहता है कि इफ़ क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इन डाटा टाइप। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्लास है, आगे उसका ऑब्जेक्ट भी फिर जब हम बनाएंगे तो तब हम इंटीजर लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर टेम्पलेट क्लास बनाई है, सिंपल क्लास नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास
ये चीज़ें लाजमी लिखने की ज़रूरत है। फिर हमने उसको आर्गूमेंट पास किया। इसी तरह जब हम उसको डॉट ऑपरेटर लगा के वो करेंगे मल्टीप्लाई, आर्गूमेंट पास कर दिया है हमने। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की एक क्लास बनाई जिसको हमने क्या काम किया, डबल डाटा टाइप का आगे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डबल लिखना ज़रूरी है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे मज़ीद इस कोड को समझ लो कि इधर क्या हुआ है। यहाँ पे जो दिस क्लास कंटेन मल्टीप्लायर वेरिएबल, हमारे पास एक क्लास के अंदर एक मल्टीप्लायर वेरिएबल था। मल्टीप्लिकेशन कंस्ट्रक्टर था जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया मल्टीप्लायर वेरिएबल को। उसके बाद एक फंक्शन था मल्टीप्लाई जिसको हमने कैलकुलेट किया, और मल्टीप्लायर एक आर्गूमेंट था जिसको हमने नीचे से पास किया। वो कहता है वर्किंग विद इन डाटा। इसमें हमने इन डाटा के अंदर किस तरह काम किया, हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन की क्लास ली तो यहाँ पे सिंपली उस क्लास को बताया कि जो भी आगे उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या आपको पैरामीटर दे रहा है 3, और वो किस में दे रहा है आपको इंटीजर डाटा टाइप में। इस तरह हमारे पास जब हमने उसके लिए रिज़ल्ट कॉल किया तो नंबर डॉट इन मल्टीप्लाई कॉल किया तो उसको पता था कि हमारे पास क्या हो रहा है। इसी तरह हियर वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू वर्क विद इंट डाटा टाइप। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मल्टीप्लिकेशन का ताकि इंट डाटा टाइप के साथ काम कर सकें। मल्टीप्लायर इस केस में हमारे पास 3 था, जो हमने आर्गूमेंट दिया वो हमारे पास 9 था। इसी तरह हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू हुई मल्टीप्लाई होकर 9 3 क्या हो गई 27। जब डबल डाटा के साथ हमने काम किया तो यहाँ पे सिंपली हमने ये डबल लिखा है, बाकी ये आगे ऑब्जेक्ट का नेम है, ये पीछे उसकी क्लास है, और बाकी वही जिस तरह आर्गूमेंट हम पास करते थे वही चीज़ है ये सारी। तो यहाँ पे भी इसकी आगे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हमने क्या काम किया। मल्टीप्लायर 5.7 था, इस केस में 13.2 था, क्योंकि यहाँ पे डबल हम लिख सकते हैं। तो हमने एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ क्या किया, वैल्यूज़ को पास करके देख लिया। ये चैलेंज अभी हम करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस चैलेंज को आप लोगों ने खुद कर रहे हैं। अगर नई वीडियो समझ आ रही तो फिर आप लोगों ने, इसका यही मतलब है कि आप लोग साथ साथ लिख नहीं रहे, वीडियो को बस एक फ़्लो में देखी जा रही हो। वीडियो पॉज करो, जो चीज़ नहीं समझ आती उसको लिखो, उसको अपने कंपाइलर पे करो। यही टेक्निक्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन अ फ्लो एक दिन में वीडियोज़ देख के ऊप सीखने की कोशिश करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। वो कहता है कि एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने एक क्लास टेम्पलेट बनानी है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका स्टेप 1 है कि हमने एक मार्क्स की टेम्पलेट बनानी है स्टूडेंट की। इनसाइड द क्लास क्रिएट अ जेनरिक एरे मार्क्स ऑफ साइज 2। एक एरे इसके अंदर बनाना है क्लास के अंदर। क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर लिस्ट जिसकी हो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा हो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। टू इनिशियलाइज द एरे, वो एरे को क्या करेगा, इनिशियलाइज। क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट एवरेज दैट रिटर्न द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट। हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कैलकुलेट एवरेज, जो कि क्या काम करेगा, रिटर्न करेगा एवरेज एरे एलिमेंट्स की। इसी तरह हमारे पास ये है कि इन मेन फंक्शन में क्या है कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल लेना है, एक डबल का क्या काम करना है, एरेज लेने हैं जिसका नाम क्या है, मार्क इंट और मार्क डबल। इसी तरह दोनों का साइज़ क्या होगा 2। फिर हमने यूज़र से इनपुट ले लेना है एरेज में। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट इंट और मार्क्स इंट आर्गूमेंट पास हो रहे होंगे कंस्ट्रक्टर को। डेफिनेटली ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट टेम्पलेट से, जिसमें स्टूडेंट डबल उसको कहना है और मार्क्स डबल, वो भी आर्गूमेंट पास करेंगे कंस्ट्रक्टर को। और फिर हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है और उनको प्रिंट करना है। तो ये मैं साथ से स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आपको इसका इनपुट और आउटपुट में दिखा देता हूँ। इनपुट आपने ये देना है 55.55 ये वगैरह, और आउटपुट आपका ये 2 आने चाहिए। तो थोड़ा सा प्रोग्राम कम्प्लेक्स है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे उसने सबसे पहले हमें कहा है कि टेम्पलेट आप बनाओ, तो क्लास की टेम्पलेट बनाओ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे TMPLAT टेम्पलेट का हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया, और उसके आगे हम आगे तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी डाटा टाइप मेंशन कर लिया। तो क्लास है तो इधर हम डायरेक्टली क्लास का नाम लिख देंगे, बजाय हमें टाइप नेम लिखना पड़े। अच्छा, कहता है कि क्रिएट अ जेनरिक एरे पब्लिक, उसको करके हम आगे अभी वो कहता है कि क्रिएट अ जेनरिक एरे इनसाइड, उसका नाम क्या होना चाहिए, मार्क्स है, और उसका साइज़ क्या होना चाहिए 2 है। तो इसने हमें बोला है जेनरिक एरे हमने क्रिएट करना है। तो इसको अभी हम डाटा टाइप क्या दे देते हैं, कुछ भी नहीं देते, यहाँ पे टी लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर कहता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ करना है जो कि इसको एक्सेप्ट कर रहा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द मार्क्स एरे।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एरे होता है उसकी जो भी डाटा टाइप होती है, यहाँ पे भी इसको हम टी दे देते हैं। हमें अब क्या पता है इधर उसकी क्या डाटा टाइप है। तो इसी तरह आगे एरे का नाम आ गया, और हमने क्या काम किया कि हमने कहा कि एरे का जो एलिमेंट नंबर 0 है, एरे हमारे पास मार्क्स था, उसका एलिमेंट 0 है, इक्वल टू एम का जो है एलिमेंट 0 है। इसी तरह एरे का जो एलिमेंट 1 है वो किसके इक्वल है, मार्क्स के एलिमेंट के, एरे के। तो फिर उसने हमें बोला कि ये उसने हमें बोला हुआ था कि कंस्ट्रक्टर करो। कंस्ट्रक्टर में देखो जो भी ये एम 0 में वैल्यू रिसीव करेगा वो किस में करेगा, एरे के 0 एलिमेंट में उसको असाइन कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो M1 में हमारे पास वैल्यू ऊपर यहाँ पे रिसीव करेगा तो वो किसको असाइन कर देगा, एरे के 1 वाले सबस्क्रिप्ट को। इसी तरह हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि कैलकुलेट करेगा एवरेज ऑफ द मार्क्स। तो फंक्शन को भी अभी हमने उसने हमें यहाँ पे कहा है कि क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट एवरेज दैट कैलकुलेट्स द, यहाँ पे उसने कोई डाटा टाइप इसकी रिटर्न टाइप नहीं बताई, तो हम इसको टी लिख देते हैं यहाँ पे। सिंपली डेफिनेटली हम टेम्पलेट यूज़ करें तो टी अंदर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें टाइप नहीं पता क्या है। तो इसी तरह उसने हमें बोला है कि एवरेज की अब हमारे पास पता नहीं क्या डाटा टाइप है, उसने कुछ भी नहीं हमें बताई कि जो कैलकुलेट एवरेज फंक्शन है वो क्या कैलकुलेट करेगा। इधर भी हम टी लिख देते हैं। और उसके बाद मेन फंक्शन का उसने हमें स्टेप 2 में बताया। मेन फंक्शन में कहता है कि क्रिएट इंट का एक एरे बनाना है और एक डबल का, दोनों के उसने नाम हमें दिए हुए हैं, मार्क्स अंडरस्कोर इंट और डबल, उन दोनों का साइज़ भी दिया हुआ है। फिर कहता है कि गेट यूज़र इनपुट, हमने यूज़र इनपुट लेना है किस में, कहता है कि गेट यूज़र इनपुट ऑफ द एरे। तो यहाँ पे दोनों एरेज में लेना है। तो पहला एरे का क्या नाम है, मार्क्स इंट है। तो यहाँ से इसको सिंपली हम सीक्वेंस वाइज आपने करना है, ये नहीं पहले मार्क्स डबल का इनपुट ले रहे हो और फिर मार्क्स इंट का। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या काम करना है, इन दोनों एरे में हमने करना है इनपुट। तो यहाँ पे आई थिंक सो नीचे डबल एरे का हमने अलग से लेना था, तो यहाँ पे दो चीज़ें लेनी है तो इसलिए हम वही मार्क्स डॉट इंट लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं डबल लिख लेता हूँ, अलग अलग ये एलिमेंट में ले रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फॉर लूप नहीं लगा रहा। तो फिर अगर फॉर लूप नहीं लगाते तो हम इस तरह एलिमेंट बाय एलिमेंट, आपको पता है कि हम इस तरह इनपुट ले सकते हैं। देखो हमेशा एरे में जब भी इनपुट लेते हैं या आउटपुट करते हैं फॉर लूप लगाते हैं। अगर फॉर लूप ना लगाओ तो हमें इंडेक्स का नाम लिख के आगे इनपुट लेना पड़ता है। तो इस तरह भी हम इनपुट ले सकते हैं। बिल्कुल एरे की बेसिक में ये चीज़ पहले लेक्चर में आपको पढ़ाई जाती है। क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसने हमें आगे बोला है कि क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर इंट डाटा पास मार्क्स, तो यहाँ पे उसने हमें इसकी डाटा टाइप बता दी है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट टेम्पलेट कॉल्ड स्टूडेंट इंट, वो हमने बना ली है। और एंड पास द मार्क्स एरे टू दिस। तो अभी हमारे पास जो है जी, इधर हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसने हमें स्टूडेंट स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। हम अपनी क्लास को ऊपर जाके देखते हैं, क्लास हमारी के जी कैपिटल में स्टूडेंट है। इसका मतलब है पीछे पहले क्लास का नाम लिखेंगे STUDENT, स्टूडेंट हम लिखेंगे इधर। उसके बाद आपको पता है कि हमें ब्रैकेट में वो डालना पड़ता है उसका जो भी डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप उसने हमें कहा है कि इंट डाटा टाइप, तो यहाँ पे अंदर हमें इंट लिखना लाजिम हो गया, हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया। उसके बाद बोलता है कि स्टूडेंट टेम्पलेट कॉल्ड स्टूडेंट इन पास मार्क्स इंट एंड आर्गूमेंट टू इट्स कंस्ट्रक्टर। तो हमने क्या काम करना है कि उसके कंस्ट्रक्टर को जो आर्गूमेंट देना है वो किस में देना है, इंटीजर में। तो मार्क्स इंट ही इसके अंदर हम डाल देते हैं जो कि हमने आई थिंक सो यूज़र से इनपुट करवाएं। तो यहाँ पे हम मार्क्स अंडरस्कोर इंट देते हैं। ये मार्क्स इंट कौन सी चीज़ हम पास करवा रहे हैं, ये जो हमने यूज़र से, ये देखो ये सीन करवाई है। तो इसी तरह हमने ये इधर पास करवा दी मार्क्स इंट, और फिर आगे हम उसकी अभी जो वैल्यू है इसमें हम उसको क्या पास करवाएंगे, इधर हमें फिर ब्रैकेट लगा के उसका वो भी देना पड़ेगा। तो पहले हम जाते हैं अपने उस को देखते हैं जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या रिसीव करेगा। फ़िलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं और अभी हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डबल डाटा, तो यहाँ पे सिंपली यही वाला काम करते हैं। तो इधर भी हम स्टूडेंट की क्लास ले लेते हैं और उधर डबल डाटा उसको देते हैं। बाद में उन चीज़ों को देखेंगे। STUDENT स्टूडेंट लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको
डबल डाटा टाइप दे देते हैं, यहाँ पे हम DOUBLE डबल दे देते हैं। और सिंपली यहाँ पे उसने हमें बोला है जो आप इनपुट देना है आपने मार्क्स डबल वाला देना है। तो अभी यहाँ पे ये हमने मार्क्स डबल दे दिया और उसका आर्गूमेंट लिस्ट को हम अभी खाली छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारे पास आर्गूमेंट इधर देने को 2 आर्गूमेंट है, तो इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास कहता है कि कॉल कैलकुलेट एवरेज ऑफ द स्टूडेंट फंक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है और उसको किस में सेव कर देना है, एवरेज इंट में, एंड स्टोर रिटर्न वैल्यूज इन एवरेज इंट एंड एवरेज डबल। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 का काम इसमें हमने करना है और स्टूडेंट 2 का उस डबल वाले में करना है। तो कैलकुलेट एवरेज वाला फंक्शन जो भी है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेट एवरेज वाला फंक्शन पेस्ट करता हूँ और इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली क्या काम करना है, इसको आर्गूमेंट पास करने। आर्गूमेंट ये है कि स्टूडेंट 1 है तो स्टूडेंट 1 के इधर मार्क्स एस एन आर्गूमेंट पास करने हैं और उसके बाद डबल में फिर स्टूडेंट 2 के हमने उसको मार्क्स एस एन आर्गूमेंट पास करने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है जी, ये जो सबसे पहले ही हमने एक चीज़ की है उसमें ये है कि ये जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे 2 कैलकुलेट एवरेज वाले फंक्शन को, तो इसमें हमारे पास जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हमने नाम लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास नाम अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो एक स्टूडेंट इंट है और एक स्टूडेंट डबल है, क्योंकि ये हमने क्लास के साथ से नाम बनाए थे। तो ये एक स्टूडेंट इंट वाला हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और ये किस में इधर डाल देते हैं, इधर डॉट ऑपरेटर लगाना होता है हमने, तो ये हम सिंपली यहाँ पे इधर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट डबल वाला क्योंकि हम फंक्शन को जब भी कॉल करते हैं आपको पता है कि उसका ऑब्जेक्ट उसके पीछे लिखते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्टूडेंट डबल का भी डाल के इस पे पीछे डॉट लगा देना है। ये इधर हुआ ही नहीं है पेस्ट, तो इस तरह हम ये इसको कर देंगे। उसके बाद सीन हमने करवा लिया जी, मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स डबल मार्क्स 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कहता है प्रिंट द एवरेजेस। तो एवरेज इंट और एवरेज डबल वाला ये जो वेरिएबल हैं ये दोनों यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करेंगे, इनको प्रिंट आउट करा देंगे। तो ये हमारे पास जी एवरेज इंट आ गया और सिंपली हम एवरेज डबल को भी प्रिंट करवा के हैंडल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एवरेज डबल को भी यहाँ पे कर दिया प्रिंट। इसको मैं यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास हमारा प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू असाइन हमने करवा दी थी, उसके बाद हमने डबल वगैरह एरे ले लिया, उसके बाद इसको इंट दे दिया डबल। जितनी हमारे पास उसकी बेसिक्स थी हमने तकरीबन उसको पूरा कर दिया। अभी रन करके देखते हैं कि एरर कहाँ पे आता है। यहाँ पे स्टूडेंट इंट मार्क्स में हमारे पास 136 और 1। अच्छा, यहाँ पे हमने असल में ये जो काम किया ना, यहाँ पे ये एरे हमें आगे नहीं लगाना है क्योंकि मार्क्स डबल का जब हमने वर्ड यूज़ कर लिया तो इधर असल में हमारे पास जो एस एन आर्गूमेंट हम पास इसको कर रहे हैं, तो ये इधर एरे आगे का साइन नहीं आएगा। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कोई वैल्यू ही नहीं पास कर रहे। तो ऑटोमेटिकली जब हमने ये चीज़ यूज़ कर ली है मार्क्स इंट, इसका मतलब है कि देखो हमारे पास 0 है पहले, फिर इसमें 1 है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास ये इनको वैल्यू असाइन हो जाएंगी। अभी इसको रन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर बाकी रह गए। तो ये देखो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही था कि जो एरे हैं अभी हमने उनको डायरेक्टली उसका नाम दे के इनपुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई हम एलिमेंट बाय एलिमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ तो नहीं एग्जीक्यूट करवा रहे। सिंपली हमने क्या काम किया है, ये हमने सीन वगैरह करवा लिए वैल्यू। उसके बाद जब हमने इंटीजर है तो उधर सिर्फ मार्क्स इंट डालेंगे, तो यूज़र को हमने कोई सा भी इनपुट दे देने हैं। तो यहाँ पे मार्क्स इंट जब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह जब हमने यहाँ पे इसकी दूसरी क्लास ली डबल वाली, तो इसमें से भी हमारे पास मार्क्स डबल का जब हम आर्गूमेंट पास करेंगे तो ये इधर ऊपर जाके रिसीव हो जाएगा और फिर ये 0 में और 1 में ऐड होके डिवाइडेड बाय 2 होके एवरेज हमारे पास कैलकुलेट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को देख लो यहाँ से और इसको एक बार कॉपी पे लिखो और इसको समझने की कोशिश करो। आगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस इसकी करवाऊंगा, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना।
अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद कहते हैं कि टेम्पलेट्स क्यों हम यूज़ करते हैं। इसका नंबर वन जो इम्पोर्टेंस है हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी है कि वी कैन राइट कोड दैट विल वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। हम ऐसा कोड राइट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा से डील कर सकता हो। एक तो इसका ये फ़ायदा है, जिस तरह यहाँ पे पहले हम इस तरह करते होते थे, इंट 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 सारों में होता था। अब हम क्या काम करेंगे, हेयर द फंक्शन ओनली वर्क विद इन डाटा टाइप वगैरह वगैरह। और अभी हम क्या काम करेंगे, टेम्पलेट से करेंगे। यहाँ पे जो मर्ज़ी डाटा टाइप दे वो उसको उससे डील कर लेगा। इसके बाद टाइप चेकिंग भी हम कर सकते हैं कि द टेम्पलेट पैरामीटर्स टी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा टाइप यूज इन टेम्पलेट कोड। फॉर एग्जांपल ये देखो, टेम्पलेट हमने ले ली, उसके अंदर स्ट्रिंग डाला और ऑब्जेक्ट लिख के हेलो प्रिंट करवा दिया। हेयर ऑब्जेक्ट विल नॉट ओनली वर्क विद स्ट्रिंग डाटा, इफ़ वी ट्राई टू पास अनदर वैल्यू टू द स्ट्रिंग वी विल गेट एन एरर। यहाँ पे जब हमने नीचे स्ट्रिंग डाल दिया तो हमारे पास ये सिर्फ क्या होगा, स्ट्रिंग से ही काम करेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास, अगर हम इसको स्ट्रिंग की जगह कोई और वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, ये उसको रिसीव ही नहीं करेगा। तो इसका एक ये फ़ायदा भी है कि टाइप चेकिंग भी होती है, इनपुट भी आपका क्या हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। तो फ़िलहाल हमारा ये चैप्टर जो टॉपिक है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को अभी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।